फर्रुखाबाद के थाना कादरी गेट के अंतर्गत श्यामनगर रेलवे क्रॉसिंग पर उतरने की जल्दबाजी में युवक की ट्रेन से कटकर मौके पर ही मौत हो गई। क्रॉसिंग पर निकलने समय ट्रेन की रफ्तार कुछ कम हुई तो युवक ने ट्रेन से उतरने की कोशिश करी और पैर फिसल जाने में ट्रेन के नीचे आ गया। परिजन मृतक का शव लेकर कन्नौज चले गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 सफल वर्षों की उपलब्धियों को समर्पित विकसित भारत संकल्प सभा देवास में संपन्न हुई। भाजपा मंडल अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सैंधव ने जानकारी देते हुए बताया कि विगत 11 वर्षों से भारत ने असाधारण ऊंचाइयों को छुआ है। चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने से लेकर किसानों, महिलाओं, युवाओं, श्रमिकों, वरिष्ठ नागरिकों और समाज के हर वर्ग के कल्याण हेतु ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। सेवा, सुशासन और समाज सेवी विकास का ये यशस्वी कालखंड भारत को विकसित राष्ट्र की दिशा में निरंतर अग्रसर कर रहा है। जो बैठक रखी गई अति महत्वपूर्ण बैठक थी, मंडल स्तरीय बैठक थी और इसमें 11 साल बेमिसाल जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री जी ने जो देश में प्रदेश में कार्य किए हैं वो निश्चित रूप से सराहनीय है और उन्हीं को याद करते हुए उन्होंने जनता को कार्य बताना है कि 11 साल बेमिसाल कैसे हमारे हुए हैं और इस 11 वर्ष में भारत ने क्या क्या बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। ग्रामीण क्षेत्र ये नगर मंडल हाटपिपल्या की बैठक थी और नगर मंडल में नगर हाटपिपल्या और नगर हाटपिपल्या के साथ साथ में आसपास के लगभग 36 पोलिंग आसपास के हैं और 14 पोलिंग नगर हाटपिपल्या के हैं। ऐसे करके 51 पोलिंग का नगर मंडल हाटपिपल्या का हमारा मंडल है। हमारे मंडल अध्यक्ष श्री राजेंद्र सिंह जी गौड़िया जी, महामंत्री रमेश जी संजुलिया जी और इस बैठक को संबोधित करने, मार्गदर्शन करने देवास के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष श्री राम जी सोनी जी और हमारे जो विधानसभा के प्रभारी हैं वो जितेंद्र सिंह जी सिंधो साहब ने इस बैठक को संबोधित किया। साथ ही साथ हमारे विधायक महोदय ने जो नगर में, क्षेत्र में, पूरी विधानसभा में, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश में और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पूरे देश में काम करके विश्व में जो नाम कमाया है 11 साल बेमिसाल, इसी के उपलक्ष्य में बैठक। आपका नाम? अरुण राठौर, हाटपिपल्या। जो बैठक रखी बाराबंकी से खबर है, जहां एक पीड़ित सजा काटने के बाद न्याय के लिए भटक रहा है। पीड़ित का कहना है कि वो जेल सजा काटने गया था, तब विपक्षी दबंगों ने उसके मकान पर कब्जा कर लिया और घर में रखा नकदी और पत्नी के जेवरात भी हड़प लिए। वहीं पीड़ित अब न्याय की गुहार लगा रहा है। दादा, आपके क्या नाम है? बाबूलाल। कहाँ के निवासी हैं? काशीराम कॉलोनी ओबरी के निवासी हैं सर। जिला कौन सा है आपका? जिला बाराबंकी, तहसील नवाबगंज, थाना कोतवाली नगर। जी, क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या ये सर है कि हमारी पुत्री 70% मानसिक दिमाग से कमज़ोर है जी। मेरी पुत्री को संतोष, अनिल, छोटेलाल, माया देवी इन लोग बहकाया और देवी प्रसाद बहका करके ले भगाते रहे तो हम लोगों के खिलाफ कंप्लेन करते थे। हमारी पुलिस नहीं सुनी गई। पुलिस नहीं सुनी, ऐसा अचानक हम ही ने लड़की पकड़ के बस अड्डे पे सिविल चौकी में बरामद किया। बरामद करने के बावजूद चलो लड़की से बयान लिया गया। कहती कि वो एक महिला सिपाही पूछा क्या क्यों भागती हो, तो कहे कि बप्पा मुझे मारते हैं और जंजीर लगा देते हैं, ये बयान दिया। 3 बात पर मैडम कहती हैं कि बप्पा के खिलाफ दरख्वास्त दो ना, कह करके लड़की को हाथ पकड़ ले गई और सो लोग अंदर ले गई। ये लोग मिल करके पुलिस मेरे संतोष, अनिल, छोटेलाल और सोलो देवी प्रसाद मिल करके पुलिस से मिल करके पैसा कौड़ी दे लेकर मेरे खिलाफ 76 पास को 1 लगवा के मुझे जेल भेज दिया गया। मुझे जेल भेज दिया गया। मैं 18 महीना जेल में रह रहे हैं और यहाँ पर मेरी समस्या, मेरी आवास, मेरी हजूर आवास ने कमरा नंबर 8 से 18 दूसरे एक मीनू देवी के नाम से जिला एसडीएम द्वारा से ये पता चला है डूडा से और एसडीएम द्वारा से आवंटन कर दिया गया साहब। अब मैं जेल से 16/4 को आया हूँ। 16/4 के जेल से आया हूँ। मैं अपने घर गली के मारे घूमते हूँ ले कहाँ बर्तन न भरवा, किस में बनाए खाए, कहाँ रहे कहाँ ना रहे, इसके मैं धरना प्रदर्शन गंदन संस्थानों में हजूर दे रहा हूँ, अपनी मांग कर रहा हूँ। जिला अधिकारी से
उपत दिलात्कार इसके मेरा मकान दिला दिया जाए, मेरा सामान दिला दिया जाए। कोई शासन प्रशासन संज्ञान हजूर नहीं ले रही है। कब से धरना दे रहे हैं आप यहाँ पे? 15-5 से हजूर जो है गन्ना संस्थानों में बैठे हुए हैं। तो कोई अधिकारी आपसे पूछने नहीं आया? कोई अधिकारी हजूर नहीं आया। हाथ में दुख के मारे हैं, दिन में खाना नहीं खाता हूँ, क्या बता दें। दादा आप लखनऊ के कानपुर रोड स्थित आनंदी मैजिक वर्ल्ड में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक द्वारा बवंडर स्लाइड का उद्घाटन हुआ। बता दें, बवंडर स्लाइड अपने आप में पहली रोमांचक और ऐतिहासिक है जो केवल आनंदी मैजिक वर्ल्ड में ही मिलेगी। वहीं उद्घाटन के समय आनंदी मैजिक वर्ल्ड के स्टाफ सहित अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। बवंडर नाम जो ये रखा है हमने, बवंडर आप सभी लोगों को मालूम है बवंडर होता क्या है। हमें तो बवंडर तो नीचे से ऊपर लेके जाता है, तो इसका नाम है बवंडर इसलिए रखा है कि पब्लिक जो है वो सीढ़ी चढ़ के ना जाए, वो एक हवा के द्वारा ऊपर जा रहा है। हमारे यहाँ हमने ऐसा सिस्टम बनाया है कि वो बिना थके और बिना रुके ऊपर जाता है, फिर स्लाइडिंग करता है। पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में ये पहली बार कॉन्सेप्ट किया है। अक्षत जी ने पिछले साल इसका एक प्रपोजल रखा, इनके दिमाग में आया थीम, तो उसको ज़मीन पे उतारने के लिए पूरी टीम ने काम किया हमारी, तब इसको हमने बनाया। क्या खास फीचर्स इसमें बच्चों के लिए भी रखा है और बड़ों के लिए भी, ताकि उनका भी सबका एक साथ इमर्ज होकर के एक साथ अच्छा सा? देखिए, ये जो पूरा एक हम लोगों ने कॉन्सेप्ट क्रिएट करा है, एक जहाँ पे एक बीच में टावर है, अप्रॉक्सीमेटली 2.5 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी स्लाइड्स, एक टावर से निकलने वाली सबसे लंबी स्लाइड्स है यहाँ पे। ऐसी इतनी विश्व में इतनी लंबी स्लाइड्स होती है। उसके अराउंड एक पूरी रिवर है जो कि चलती रहती है, वो एक क्रेजी रिवर भी है, उसी में वाटरफॉल भी है। बच्चों का भी हम लोगों ने उसके अंदर एक सेक्शन इंट्रोड्यूस करा हुआ है जिसमें बच्चे और परिवार आपस में बैठ के वहाँ पे आराम से एंजॉय कर सकते हैं, जो कि कम गहरा होता है और बच्चों के अकॉर्डिंग ही वो बना हुआ है वो एरिया, और बड़ों के लिए भी है पूरा। एक साथ लगभग कितने लोग इस राइड को एंजॉय कर सकते हैं, थोड़ा ये जानना चाहिए। इसको जो हमारा पहला जो यूनिट है उसको हम लोगों ने यहाँ का जो क्राउड रखा था लगभग 5,000 का था, और इस वाला जो यूनिट है इसका क्राउड लगभग 3,000 का है। तो ये यूपी की जो पॉपुलेशन है, और हम लोगों ने मेन जो यूपी का जो क्राउड जो थोड़ा सा बॉम्बे चला जाता था, इमेजिका वगैरह या क्या नाम है, मतलब कहीं जो यूपी से बाहर हमारा जो टूरिज्म जा रहा था, तो हम लोगों ने उसको ध्यान रखते हुए इस यूनिट को जो किया है आनंदी मैजिक वर्ल्ड को, उसको ध्यान रखते हुए शुरू से ही कि यहाँ का क्राउड यही रहे, यूपी का जो टूरिज्म है यूपी में बढ़े और अदर स्टेट से आए, उसी को ध्यान रखते हुए उसी हिसाब से फैसिलिटीज़ हैं, उसी हिसाब से इसका लेवल है, उसी हिसाब से इसका सेक्टर है, खाने पीने की है व्यवस्था, रहने की व्यवस्था है कि आदमी स्टे करते हुए भी यहाँ एंजॉय ले। इस चीज़ को विशेष ध्यान रखा गया है और एक अच्छा रोमांचक और एक अच्छी मेमोरीज के साथ यहाँ से जाए। टॉकिंग अबाउट द रेट्स एंड द पैकेजेस विच यू आर इन्वॉल्व विद दिस रेट, क्या है वो थोड़ा सा बताएं। तो टॉकिंग अबाउट द पैकेजेस, एज ऑफ नाउ हमारा 950 से वाटर पार्क का प्राइस स्टार्ट होता है। इस 950 रुपये में, केवल सिर्फ 950 रुपये में आपको पूरे वाटर पार्क की सारी स्लाइड्स मिलती हैं, और साथ में आपको अनलिमिटेड बुफे लंच भी मिलता है, जिसमें चाइनीज़ भी है, पंजाबी भी है, इटालियन भी है, नॉर्थ इंडियन फूड भी है, वैरायटी ऑफ कुजीन्स है, बेवरेजेस भी है, स्टार्टर्स भी हैं, तो ताकि एक ऑल राउंड पूरा यहाँ पे सोल्यूशन गेस्ट को मिले। उद्घाटन के तौर पे आज किसे शामिल किया था आपने और कौन कौन लोग साथ में शामिल होते हैं? आज हमारे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी, हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी रहे, और उन्होंने इस बवंडर का उद्घाटन किया। सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने इस बात को प्रमोट किया कि ये बहुत अच्छा है, ये मतलब पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहली बार बवंडर के रूप में जो यहाँ पे उद्घाटन किया। तो आज हमारे सारे लोग यहाँ पे उपस्थित थे, जिसमें हमारे पंकज अग्रवाल जी और भैया सब लोग थे। तो यहाँ पे कुल मिला के ये बवंडर जो है, मैं सोचता हूँ पूरे हिंदुस्तान में जो टूरिज्म, जो अभी कहा गया है टूरिज्म उत्तर प्रदेश में आना चाहिए, जो बाहर जा रहा था उत्तर प्रदेश में, हम लोग लखनऊ के अंदर इसको लेके आए हैं। और हमें समझता हूँ कि इतना बढ़िया टूरिज्म, इसके लिए हम लोग का एक
स्लोगन भी है कि आनंदी इज द बेस्ट और कोई नहीं। Now the main important thing which involves that is the security purpose. Because of that we have seen lots of कई घटनाएं हो चुकी हैं झूलों पे टूटने की या जिससे कुछ ना कुछ इंजरीज की। क्या उसके लिए कुछ सुरक्षा व्यवस्था खास की गई है? और दूसरा वहां से यहाँ तक में कन्वेंस के लिए भी क्या कुछ खास और एड ऑन किया गया है? सर इसमें सिक्योरिटी पहला अगर आपके सवाल का जवाब दूं, तो इस पार्क की जो सिक्योरिटी का लेवल है वो मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान या विश्व की कोई भी फैसिलिटी इस लेवल की सिक्योरिटी मैच कर सकती है। कोई भी अनवांटेड पर्सन यहाँ पे नहीं आ सकता है। इस पार्क को हम लोग प्रमोट करते हैं एज अ फैमिली पार्क। कोई न्यूसेंस नहीं, स्टैग एंट्रीज भी जो होती हैं बहुत कंट्रोल वे में होती हैं और फैमिलीज यहाँ पे आराम से आके सेफली एंजॉय कर सकती हैं। सेकेंडली वाटर क्वालिटी, हम लोग वाटर क्वालिटी के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं। हमारा पूरा जितना भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है सब कुछ ओजोन ट्रीटेड पानी है। इसके बाद हम लोग पर्यावरण का भी ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग और पेड़ों का भी हम लोगों ने बहुत यहाँ पर खास कर रखा हुआ है। और बात कन्विंस की है कि वहाँ से यहाँ तक में कुछ नई फैसिलिटीज कन्वेंस के लिए अभी जून मंथ में हम लोगों ने एक बहुत ही स्पेशल फैसिलिटी यहाँ पे चालू करी है। तो हम लोग चौक और ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो स्टेशन से हम लोग यहाँ पे फ्री बस सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जो लोग भी आना चाहिए यहाँ पे।